नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं साल 2023 में रिलीज़ हुई सारी फिल्मों के बारे में। साल 2023 में बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड की कौन सी फिल्में रिलीज़ हुई और इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा बिजनेस किया और कुल कितनी की फिल्में इस साल रिलीज़ हुई और इनमें से कितनी फिल्में फ्लॉप रहीं। अगर आपको मेरी ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी एक और रिपोर्ट लाता रहूँ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करता हूँ साल 2023 के पहले महीने जनवरी की, जिसकी शुरुआत अर्जुन कपूर और तब्बू की फिल्म कुत्ते से हुई जो बड़ी फ्लॉप रही। फिर जंगल महल, पठान और गांधी गॉड से एक युद्ध रिलीज हुई। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ओवरऑल 1000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करके ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगर बात करूं टॉलीवुड यानी साउथ सिनेमा की, तो उनकी भी पैन इंडिया फिल्म के तौर पर हिंदी में वरीसू और अखंडा रिलीज हुई जो ज़्यादा नहीं चली। अब अगर मैं फरवरी महीने की बात करूं तो इस महीने शमिता शेट्टी की दी टेनेंट, कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा रिलीज हुई जो कि अल्लू अर्जुन की 2020 की तेलुगु फिल्म आला वैकुंठपुरम का हिंदी रीमेक थी जो कि फ्लॉप रही। फिल्म में राज कपूर हो गया भी रिलीज़ हुई। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की सेल्फी रिलीज़ हुई जो कि कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। जबकि टॉलीवुड की बात करूं तो एक फिल्म विजय सेतुपति की माइकल रिलीज़ हुई थी। हॉलीवुड की आंट-मैन एंड वास्प: क्वांटमेनिया भी इसी महीने रिलीज़ हुई। मार्च महीने की शुरुआत रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार से हुई जो 200 करोड़ का बिजनेस करके हिट साबित हुई। जबकि रानी मुखर्जी की मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे और कपिल शर्मा की जवी घाटों को बड़ी सफलता नहीं मिली। इसी महीने राजकुमार राव की भीड़ भी रिलीज हुई जो फ्लॉप रही। इसी महीने अजय देवगन और तब्बू की साउथ फिल्म की रीमेक भोला रिलीज हुई जो कि एवरेज साबित हुई। हॉलीवुड की 65, क्रीड 3, शाजाम और जॉन विक 4 भी इसी महीने रिलीज हो गई। वहीं टॉलीवुड की कब्जा, गीता शख्शीगा और दशहरा रिलीज हुई जो हिंदी में कुछ खास बिजनेस नहीं कर सकी। अप्रैल महीने के पहले हफ्ते आदित्य रॉय कपूर की गुमराह रिलीज हुई जो कि फ्लॉप रही। जबकि सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान भी एक एवरेज फिल्म साबित हुई। इसके अलावा पिंकी ब्यूटी पार्लर, मिथुन चक्रवर्ती के बेटे की डेब्यू फिल्म बैड बॉय और एक्टर इरफान खान की आखिरी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस रिलीज हुई। हॉलीवुड की दी पॉप्स एक्सॉर्सिस्ट और सिसु रिलीज हुई। जबकि टॉलीवुड की अगस्त 16, 1947 और रवि तेजा की रावणसुरा, शकुंतलम, चंगेज, PS2 और एजेंट रिलीज हुई। मई महीने की बात करूँ तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म अफवाह, द केरला स्टोरी और मदर टेरेसा एंड मी रिलीज हुई जिनमें से द केरला स्टोरी हिट रही। जबकि विदु जामाल की IB71, रोश, 8 AM मेट्रो, अनलॉक जिंदगी, चार लुगाई, कोर्ट, ओहम, अजाम और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जोगीरा सरारा रिलीज हुई। जबकि हॉलीवुड की द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पार्टी और द लिटिल मरमेड रिलीज हुई। इनके अलावा साउथ से रामा बनाम, छत्रपति, म्यूजिकल स्कूल और आनंद पंडित भी हिंदी में रिलीज हुई। जून महीने की शुरुआत विक्की कौशल की फिल्म जरा हटके जरा बचके, चिड़ियाखाना और बंदा फिल्म से हुई जिसमें विक्की कौशल की फिल्म हिट रही। इसी महीने साल की 600 करोड़ के बजट वाली प्रभास स्टारर फिल्म आदि पुरुष रिलीज हुई जो कि बहुत बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। इसके अलावा 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट, टीकू वेट शेरू, कार्तिक आर्यन की सत्यप्रेम की कथा रिलीज हुई जो कि हिट रही। जबकि टॉलीवुड की एक ही फिल्म स्पाई इस महीने रिलीज हुई। जुलाई महीने में 72 हूरे, अजमेर 92, कुसुम का ब्याह, वश, -31 रिलीज हुई। जबकि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की राखी और रानी की प्रेम कहानी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। हॉलीवुड की इंसीडियस, मिशन इम्पॉसिबल 7, बारबी, ओपनहाइमर भी इसी महीने रिलीज हुई। अगस्त महीने में लफ्ज़ों में प्यार, गदर 2, घूमर, नॉन स्टॉप धमाल, ड्रीम गर्ल 2, अकेली, गोल्डफिश और पंचकृति फिल्में रिलीज हुई जिनमें से गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाते हुए ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जबकि ड्रीम गर्ल 2 भी हिट रही। वहीं टॉलीवुड की रजनीकांत की जेलर और चिरंजीवी की बोला शंकर रिलीज हुई। सितंबर महीने में मिस्ट्री ऑफ द टैटू, लव ऑल जवान, द ग्रेट इंडियन फैमिली, सुखी, द पूर्वांचल फाइल, प्यार है तो है, द वैक्सीन वार, द वंड फिल्में रिलीज हुई जिनमें से जवान ने बॉक्स ऑफिस पर पठान गदर के बाद फिर से सुनामी ला दी और इस फिल्म ने भी 1000 करोड़ से अधिक का बिजनेस करके ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जबकि टॉलीवुड की खुशी, स्कंदा और मार्क एंटनी जैसी फिल्में रिलीज हुई। अक्टूबर महीने में साल की सबसे अधिक फिल्में, कुल 19 फिल्में रिलीज हुई जिनमें दोनों, थैंक यू फॉर कमिंग, 800, मिशन रानीगंज, यात्रीज, बॉम्बे, गुटली लड्डू, दारंशु, धक धक, भगवान भरोसे, गणपत, यारियां 2, मंडली, प्यारी तारावाली, सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, आंख मिचोली, पागलपन नेक्स्ट लेवल,
तेजस और 12th फेल थी। इन सब फिल्मों में से सिर्फ एक फिल्म 12th फेल बॉक्स ऑफिस पर टिक पाई और हिट भी रही, जबकि साउथ की भगवंत केसरी, लियो, गोस्ट, टाइगर नागेश्वर राव भी इसी महीने रिलीज हुई, जो कि हिंदी में कुछ बड़ा बिजनेस नहीं कर सकी। नवंबर महीने में रोमांटिक टुकड़े, हुक्स बुक्स, लकीरें, UT 69, 3 ऑफ अस, टाइगर 3, खिचड़ी 2 और फरे रिलीज हुई, जिनमें से सिर्फ टाइगर 3 ने अच्छा बिजनेस किया और इस महीने में हॉलीवुड की द मार्वल्स एंड नेपोलियन भी रिलीज हुई, जबकि टॉलीवुड की जिगर ठंडा और एंटनी रिलीज हुई। दिसंबर महीने में एनिमल, सैम बहादुर, कस्तूरी और डंकी रिलीज हुई, जिसमें रणबीर कपूर की एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी और फिल्म ने 800 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करके सबको हिला दिया, जबकि सैम बहादुर एवरेज फिल्म रही। फिल्म शाहरुख खान की डंकी ने 35 करोड़ की ओपनिंग की और लगता है कि फिल्म धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते हुए 500 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है। वहीं टॉलीवुड की हाई पापा और सलार रिलीज हुई, जिसमें सलार ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करनी शुरू कर दी है और देखना होगा कि आने वाले समय में ये फिल्म प्रभास की पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। इसी तरह हॉलीवुड की एक्वामैन भी रिलीज हुई। तो दोस्तों, ये थी मेरी साल 2023 की फिल्म रिपोर्टिंग, जिससे पता चलता है कि इस साल करीब 91 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से पठान, जवान, एनिमल और गदर 2 ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है, जबकि तू झूठी मैं मकार, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, 12th फेल, सत्य प्रेम की कथा, द अकेला, सूरी, जरा हटके जरा बच के हिट रही, जबकि किसी का भाई किसी की जान, बोला, टाइगर 3 और सैम बहादुर एवरेज रही। इसके साथ ही बाकी कुल 77 फिल्में फ्लॉप साबित हुई। इसी तरह इस साल हॉलीवुड की 15 फिल्में रिलीज हुई, जो कि कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर पाई, जबकि टॉलीवुड की बात करूं तो उनकी हिंदी में डब कुल 31 फिल्में रिलीज़ हो गई, जिनमें से साल के आखिर में रिलीज़ हुई सलार ही अच्छा बिजनेस कर पा रही है, जबकि बाकी कोई फिल्म हिट साबित नहीं हो पाई। इन सब के अलावा इस साल कुछ फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ हो गई, जिनमें से मिशन मजनू, छतरी वाली, राबिया एंड ओलिविया, गैसलाइट, चोर निकल के भागा, ब्लडी डैडी, बवाल, जाने जा, अपूर्वा, द आर्चिस फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको इस साल कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।